गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8.4 का आगे का कराऊंगी। मैंने कल फर्स्ट एंड सेकंड सम कराए थे, आज थर्ड कराऊंगी। ठीक है। एक बेसल है बेटा। बेसल क्या होता है? एक बर्तन होता है मेजर करने का। वो उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ वेसल। ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ वेसल कितनी दी हुई है हमें? तो देखो आप, ये हमें दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और ब्रेथ ऑफ वेसल कितनी दी है बेटा? किसी बर्तन की ब्रेथ कितनी दी हुई है हमें? 15 सेंटीमीटर दी है। और उसकी हाइट भी कितनी दी है हमें? दी है 15 सेंटीमीटर। तो पहले हमें जो दिया होता है बेटा, हम उसको लिख लेते हैं। फिर हमें क्या निकालना है? ये बेसल पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है? मिल्क से भरा हुआ है। कोई बर्तन पूरी तरीके से मिल्क से भरा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। किसका बेटा? मिल्क का। मिल्क का वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब हुआ कि हमें बेसल का वॉल्यूम निकालना है कि बेसल में कितनी चीज़ आएगी। यही मतलब हुआ ना बेटा? तो हमें ये निकालना है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बेसल या मिल्क क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। ओके। वॉल्यूम ऑफ बेसल मतलब बेसल में ही तो मिल्क है बेटा, तो बर्तन का वॉल्यूम या मिल्क का वॉल्यूम सेम बात हुई। तो लेंथ कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने 20 का 50 से मल्टीपल किया, तो 52 जा क्या होता है? 30 और 0 का 0, और ये हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर की पावर 2 हो गई। अब ये 15 सेंटीमीटर हमारा भी बचा हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 3 हो गए बेटा। और 15 3 क्या होते हैं? 45 होते हैं, और 2 जीरो का हमने 2 जीरो लगा। इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखिए आप। नेक्स्ट सम भी इसी तरीके से है। इसमें बेटा क्या दिया है कि एक वाटर टैंक है, उसकी लेंथ दी है। तो लेंथ दी है किसकी? लेंथ ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक की हमें लेंथ दी गई है, जो कि कितना है? 6 मीटर लंबा है। ठीक है। और ब्रॉड, इसकी चौड़ाई कितनी दी है वाटर टैंक की? वो हमें दी गई है 4 मीटर। ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ वाटर टैंक ये हमें दी गई है 4 मीटर। ठीक है। 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर लंबा है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? इसमें वॉल्यूम ऑफ निकालना है। वॉल्यूम किसका? वाटर टैंक का। ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या करना है? फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो लेंथ की जगह पे हमने 6 मीटर लिखा, ब्रेथ की जगह पे हमने 4 मीटर लिखा, इसकी जगह पे भी 4 मीटर लिखा। अब बताओ, मीटर 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 3 मीटर हो गए, मीटर क्यूब। 6 4 जा 24, 24 4 जा क्या होता है? 96 होता है। आप मल्टीपल करके देख लेना। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, बात एक ही होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप बेटा। एक आपके पास एक क्यूबॉइड है भाई, एक बड़ा सा क्यूबॉइड है। ध्यान देना, एक बड़ा सा क्यूबॉइड है आपके पास, और इससे क्या, इसकी जो लेंथ है ना बेटा, इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ब्रेथ दी है हमें, दी है, क्यूबॉइड है बेटा, क्यूबॉइड इस फॉर्म में दिया है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई बेटा। ये ब्रेथ हो गई, ये क्या हो गई? हाइट हो गई। अब इससे छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं बेटा, और क्यूब की एज कितनी दी है बेटा? जो छोटे छोटे बनाए गए हैं उसकी एज दी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि हमारे नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने बनेंगे। ये बड़े वाले क्यूबॉइड में से नंबर ऑफ़ क्यूब कितने बनेंगे। तो देखिए बेटा, जब ऐसे सम आते हैं ना, जब ऐसे सम आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? देखो, ये बड़े में से छोटे छोटे बने हैं बेटा,
कोई बड़ी चीज़ में से छोटी छोटी चीज़ बन रही है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ क्यूब्स कैसे बनेंगे कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, ये निकालना है ना। तो बड़ी वाली चीज़ है ना बेटा, बड़ी चीज़ का वॉल्यूम कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बड़ी चीज़ का वॉल्यूम ये है। इससे हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है छोटे छोटे। उसका वॉल्यूम कितना होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, ये होगा ना। अब इसको काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, जिस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर, सारी यूनिट कर दो। इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, सेम यूनिट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बेटा ऊपर कौन बचा है, 4 3 2, और नीचे कौन बचा है, 1 1 1। तो नीचे 1 है बेटा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और नीचे 1 है। तो इस 1 का कोई भी मतलब नहीं होता, ये तो हर नंबर के नीचे होता है। तो हमारे कितने क्यूब बन गए, टोटल कितने, इस बड़े में से ये छोटे छोटे कितने क्यूब बन गए बेटा, 24 क्यूब बन गए। जब भी इस टाइप के सम आते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो यूनिट सेम है दोनों की यूनिट सेम है ना बेटा, इसकी भी सेंटीमीटर है, इसकी भी सेंटीमीटर है। तो बड़े के वॉल्यूम को हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और छोटे के वॉल्यूम को कहाँ रखते हैं, हम नीचे रखते हैं। अब ऊपर क्या है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और हम क्यूब बना रहे हैं। अब क्यूब क्या होता है, जिसमें सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। उसका क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, आगे समझ में बेटा। अब एक समय जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा एक सम एफ वाला जो दिया हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 6 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है, 5 मीटर है। देखो आप, और हाइट कितनी दी है आपको, 6.37 सेंटीमीटर दी है। तो बेटा देखो, आपकी 2 यूनिट तो किस में दी है, मीटर में दी है, और 1 यूनिट किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो आपको तीनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि आपका 1 मीटर में क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 मीटर क्या हो गया बेटा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने होंगे बेटा, 500 सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए आपकी तीनों यूनिट सेंटीमीटर में हो गई। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कोई बात नहीं, पॉइंट है तो कोई नहीं, हम कर लेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। हमने लेंथ की जगह पे क्या लिखा, 600 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह पे क्या लिखा, 500 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह पे क्या लिखा, 6.37 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं बेटा, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं। 6 5 जा 30, 6 का 5 से किया तो 30। अब 2 जीरो इसकी हैं, 2 जीरो इसकी हैं, तो 4 जीरो हो गई, हमने 4 लगा दी, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर 2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीपल करना है बेटा। अब इसका मल्टीपल हमें करना है ना, तो इसके संग कितनी जीरो है, पहले तो ये देख लो, 1 2 3 4 5 है, तो पहले तो 5 जीरो लगा दें बेटा, लगा दो। अब सेंटीमीटर 2 इसके, 1 इसका, सेंटीमीटर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 3 7 में 3 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो करा 3 7 जा 21, 2 कैरी का, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11 का 1, 1 कैरी का, 3 6 जा 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब ये कितना हो गया, 1911। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो बेटा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। मतलब पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा बेटा। ठीक है, 1 मिनट मेरे साफ दिखे इसलिए आपका दूर दूर कर देते हो। 5 जीरो थी ना बेटा, 1 2 3 4 और 5, और इधर क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब बेटा एक चीज़ और याद रखना, अगर आपका पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो हो जाए,
तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ये सब हट जाएंगे, पॉइंट भी हट जाएगा और जीरो भी हट जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद अगर आपका ऐसा होता है कोई और दूसरा नंबर आ जाता है तो फिर हम जीरो को नहीं हटाते, ठीक है। तो इसमें हमने पॉइंट भी हटा दिया जीरो भी हटा दिया, क्योंकि कोई और दूसरा नंबर नहीं है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कर लीजिए अपनी नोटबुक में, तो और आपकी 8.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गई इसके साथ ही, ठीक है। थैंक्स।